हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडिया की मोस्ट लवेबल कार जिसका नाम है फॉर्च्यूनर और ये 2023 मॉडल है और ये बेस मॉडल है। तो आज हम इसको रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू करने से पहले गाड़ी की कीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। गाड़ी की कीज़ कुछ ऐसी दिखती है। पीछे फॉर्च्यूनर लिखा है, लॉक अनलॉक एंड आपको मिल जाता है टोयोटा का लोगो। अगर हम फ्रंट की बात करें तो अगर आप फ्रंट देख सकते हैं, वैसे गाड़ी की जो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो गाड़ी कमांडिंग पोजीशन जैसे रिजिडिटी जो है उसको पूरा सिग्निफाई करता है। अगर हम हुड भी देखें तो हुड पे कैरेक्टर लाइंस क्लियरली विजिबल है, फॉर्च्यूनर लिखा है बड़ा बड़ा एंड टोयोटा की बैजिंग दी हुई है। कार्बन फाइबर फिनिश में इसकी इलोंगेटेड ग्रिल्स दी हुई हैं, ये सिग्नेचर ग्रिल्स है। एंड नीचे देखिए तो सेंसर्स प्लेस किए गए हैं। फ्रंट लिप्स देखिए, फ्रंट लिप्स में भी आगे भी कार्बन फाइबर फिनिश दी हुई है। अगर हम बात करें, अगर आप इसका साइड में देखेंगे यहाँ पे हेडलैम्प्स के ऊपर देखिए पूरा यहाँ पे क्रोम एसेंट दिया हुआ है, क्रोम का यूटिलाइजेशन किया हुआ है। अगर से हम हेडलैम्प्स की बात करें तो इसके DRLs प्लेस किए गए एंड इसमें LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। और अगर आप नीचे देखेंगे तो फॉग लैम्प्स भी LED मिलते हैं। यहाँ पे सेंसर्स प्लेस किए गए हैं, टर्न इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ है, ऑटो लेवलिंग हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और देखिए यहाँ पे लिखा है बाई बीम LED। फ्रंट जो है वो बहुत क्लासी है एज़ यूजुअल, लोगों को बहुत पसंद है और इसकी सिस्टर भी आ चुकी है लेजेंडर। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो देखिए ब्लैक कलर की क्लैडिंग हुई हुई है व्हील्स के ऊपर और 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग दी हुई है, सिल्वर कलर का कैलिपर प्लेस किया गया है एंड साइड स्टेप्स दिए गए हैं क्योंकि ये जो गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल अगर 5'11" भी कोई बंदा हो तो उसको साइड स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी हाइट 5'7" है। ORVM की बात करें तो वाइट कलर में दिया हुआ है, यहाँ पे LED स्ट्राइप दी हुई है, क्रोम फिनिश में हैंडल्स दिए हुए हैं और ये देखिए ये यहाँ पे लिखा है कार की स्पेसिफिकेशन 2023 मॉडल है। इंजन के बारे में मैं आपको बताऊँगी आगे। और यहाँ पे रूफ रेल्स भी प्लेस की गई हैं। इसमें यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, कीलेस एंट्री मिल जाती है। और अगर हम बात करें तो पेट्रोल टैंक की 80 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है। तो जो ये बेसिकली जो है मैंने मेंशन किया था, ये UAE स्पेक्स है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सी पिलर से पूरा 270 डिग्री आपको क्रोम एसेंट फिनिश मिल जाती है विच लुक्स क्वाइट गुड। तो दोस्तों जैसे इसका फ्रंट बहुत बोल्ड है वैसे ही रियर प्रोफाइल है। अगर हम ऊपर से देखें तो देखिए शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, स्पॉइलर प्लेस किया गया है, हाई माउंट स्टॉप लाइट दी गई है, वाइपर दिया है, डिफॉगर दिया हुआ है। और अगर आप बात करें तो इसकी टेल लैम्प्स की स्प्लिट में दिए हुए हैं और देखिए यहाँ पे नॉच निकला हुआ है और साथ के साथ यहाँ पे पूरे में क्रोम का यूटिलाइजेशन किया है। टोयोटा लिखा है, फॉर्च्यूनर लिखा है। यहाँ पे देखिए इसमें जो है बेसिकली आपको अगर टेल गेट ओपन करना है तो मैनुअली करना पड़ेगा, इसमें वो फीचर नहीं आता है। लेजेंडर में आता है जिसमें आप जेस्चर की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर आप बूट स्पेस देखेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये फुट मैट्स दिए हैं जिसमें फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है। बूट स्पेस की बात करेंगे तो ज़्यादा स्पेस नहीं है क्योंकि आपको सीट डाउन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों SUV में जो है इसमें ये बेसिकली देखा जाए तो अपनी 7 सीटर है और यहाँ पे देखिए ट्रंक स्पेस थोड़ा सा लिमिटेड मिलता है। लेकिन अगर आप सीट्स डाउन कर देंगे, देखिए सीट्स कैसे डाउन करनी है, इसको आपने पुल किया, ऊपर किया एंड ऊपर यहाँ पे मतलब इट्स वेरी ईजी टू डू इट। और आप यहाँ पे अपना ट्रंक स्पेस को बड़ा कर सकते हैं जिससे आपकी जो कैपेसिटी है वो डबल ऑफ दिस जो अवेलेबिलिटी थी उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पे देखिए अगर इसको बंद करना है तो यहाँ पे कोई बटन नहीं प्लेस किया है क्योंकि मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रॉनिकली ओपन नहीं होता, मैनुअली ओपन होता है। तो अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं एंड देखिए क्लोज़ करने पे यहाँ पे जो दोनों लाइट्स दी हुई हैं, ये दोनों लाइट्स जो हैं वो हेलोजन लाइट्स हैं। और यहाँ पे ना अगर आप नोट करेंगे तो कैमरा प्लेस नहीं किया गया है, सेंसर्स दिए हुए हैं यहाँ पे और नीचे मिल जाते हैं आपको ब्रेक लाइट्स। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्पेयर टायर की, देखिए स्पेयर टायर यहाँ प्लेस किया गया है। तो दोस्तों ये गाड़ी आती है 4x4 कैपेबिलिटीज़ के साथ। अगर आप देखेंगे तो इंजन स्प्लैश कवर इसको ब्यूटीफुली प्लेस किया गया है। तो ओवरऑल जो गाड़ी का एक्सटीरियर है वो बहुत कमांडिंग है और आपको पता है किस तरीके के लोग इसे इंडिया में यूज़ करते हैं। यूजुअली पॉलिटिशियंस इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आइए सेकंड रो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। फिनिश देखिए डुअल टोन फिनिश दी हुई है। सीट्स देखिए फैब्रिक सीट्स दी हुई हैं, ब्राउन कलर का यूटिलाइजेशन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे ना इसमें 2 जोन AC आता है तो AC के वेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे पीछे वालों के लिए भी दिए हुए हैं और लाइट्स प्लेस की गई है। यहाँ से आप अपने AC के टेम्परेचर को, ब्लोअर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्विकली आगे चलते हैं क्योंकि आगे जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इसको बंद करते हैं। लेट्स गो ड्राइवर साइड पे
देखते हैं। तो देखिए ड्राइवर साइड पे सेम फिनिश मिल जाती है एंड फैब्रिक का यूटिलाइजेशन किया है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश दी हुई है, यहाँ पे ORVM कंट्रोल करने के फीचर्स दिए हुए हैं, स्पीकर प्लेस किए गए हैं, नॉर्मल स्टोरेज है, बॉटल स्टोरेज। तो दोस्तों अगर सीट्स की बात की जाए तो मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं ड्राइवर साइड पे भी, पैसेंजर साइड पे भी। तो फिलहाल मैं इसे पीछे कर लेती हूँ। तो अगर हम बात करें लेग स्पेस और हेडरूम की, हेडरूम थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है क्योंकि यहाँ से जो शेप आ रहा है इससे हेडरूम में थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है। लेग स्पेस इज़ फाइन। यहाँ पे देखिए पार्किंग ब्रेक्स दिए हुए हैं, सेंसर्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं पेट्रोल टैंक, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं अपना हुड, और यहाँ पे AC वेंट्स प्लेस किए गए हैं। अगर आप बात करेंगे ना यहाँ पे जो फिनिश दी हुई है, इसमें 2 फिनिशेस आती हैं। एक तो आप पूरा ब्लैक फिनिश भी चूज़ कर सकते हैं और डुअल टोन में भी चूज़ कर सकते हैं। तो यही दोनों फिनिशेस अवेलेबल होती है। आइए दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं फॉर्च्यूनर ऐसे वेलकम करती है। अगर हम गेज क्लस्टर की बात करें तो गेज क्लस्टर जो है वो एनालॉग दिया हुआ है, बीच में देखिए ये डिजिटल है। तो अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग दिया हुआ है और आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको MID के फंक्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पे इंफोटेनमेंट के फंक्शंस मिल जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है एंड यहाँ पे दिए हुए आपके पेडल शिफ्टर्स। MID के फंक्शंस देखेंगे तो देखिए बहुत क्लैरिटी के साथ सेटिंग्स में जाएंगे तो आप अपनी सारी सेटिंग्स देख सकते हैं। मैं इसको बैक करती हूँ। बैक करने में देखिए यहाँ पे क्लियरली सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी विजिबल है। और इसमें अगर हम बात करें मोड की तो देखिए यहाँ पे ना इसमें 2 मोड मिलते हैं, इको एंड पावर मोड। ये डिफरेंशियल लॉक दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था 4x4 कैपेबिलिटीज़ के साथ आती है। ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए तो डुअल ग्लास होल्डर मिल जाता है एंड इसको कवर करने के लिए आपको कवर भी दिया हुआ है बेसिकली। एंड यहाँ पे मिलता है वायरलेस चार्जर। ऊपर देखेंगे तो इसमें बेसिकली मैंने आपको बताया था 2 जोन AC है, क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे उसके फंक्शंस दिए हुए हैं। अगर हम ऊपर बात करेंगे इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तो इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे आप देखिए वही नॉर्मल फंक्शंस दिए हुए हैं अपने ब्लूटूथ, USB, एप्पल कारप्ले भी दिया हुआ है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो भी दिया हुआ है, वही सारे नेसेसरी फंक्शंस हैं। यहाँ पे एक देखिए USB दिया हुआ है, 2 ग्लव बॉक्स मिलते हैं, यहाँ पे छोटा दिया हुआ है और यहाँ पे ये लॉक कैपेसिटी के साथ आता है बड़ा वाला, तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बेसिकली ये कूलिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है, तो अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे साइड में देखेंगे तो आपको होल्डर मिल जाता है, आप इसको पीछे भी कर सकते हैं अगर आपको एज अ कप होल्डर यूज़ नहीं करना है। तो ये सेम यहाँ पे भी मिलता है आपको, ड्राइवर साइड पे और पैसेंजर साइड पे भी मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें 2 तरीके के इंजन आते हैं, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल में भी 2 वेरिएंट है जिसमें मिलता है आपको 2.7 लीटर एंड 4.0 लीटर। डीजल की बात करें तो 2.4 लीटर एंड 2.8 लीटर। जो हमने रिव्यू की है वो 2.4 लीटर बेस ऑप्शन है। इसकी सेफ्टी की बात की जाए तो सेफ्टी में डिफरेंशियल लॉक आपने देखा ही था, 2 आपको मोड मिलते हैं, EBS दिया हुआ है, ABD दिया हुआ है, हिल असिस्ट मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है एंड जो इसके ग्लासेस हैं वो हीटिंग रिजेक्टिंग ग्लासेस दिए हुए हैं, तो आपको हीट ज़्यादा फील नहीं होगी। और उसके साथ चारों जो ब्रेक मिल जाते हैं वो आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और इसमें एयरबैग्स प्लेस किए गए हैं, IS7 एयरबैग्स प्लेस किए गए हैं। तो दोस्तों ये था 2023 फॉर्च्यूनर का रिव्यू। होपफुली आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।